नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी दल जुट गए हैं। तैयारी में सभी दल जुट गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या और अन्य छोटे छोटे दल हों। 4 राज्यों में, आपको पता है, 4 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी ये चुनाव, विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां शुरू है, कांग्रेस पार्टी वहाँ पे सत्ता में है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी को ये मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन विपक्ष जो है, यानी भारतीय जनता पार्टी, वो अभी तक उनका नेतृत्व कौन करे, विधानसभा चुनाव के दौरान कौन मजबूत नेता लीड करे, यह तय नहीं हो पा रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव हो या आपको राजेंद्र राठौर, ये सब, या फिर सतीश पूनिया, ये सारे के नेता सब मुख्यमंत्री की दौड़ में जुटे हुए हैं। नतीजा यह है कि पार्टी कहीं भी एक डंडे के सहारे चलने की स्थिति में नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के बगैर राजस्थान में बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो सके, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया को जब तक मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक वसुंधरा राजे सिंधिया तन्मयता के साथ, यानी पूरे जोर शोर के साथ विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार नहीं करेगी। इसी को लेकर के वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ बीजेपी नेताओं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या और कोई नेता, अरुण सिंह हो, सब वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी वसुंधरा राजे सिंधिया की बैठक रात में हुई है। अब उस बैठक के दौरान क्या बात हुई, किस बात पे रणनीति बनाई गई, कौन सी रणनीति बनाई गई, इसका तो खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया लगातार दिल्ली के दौरे पर आ रही हैं। आप जानते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया झारखंड के इंचार्ज हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को पीछे करने में ये गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर, ये सब पूरे जोर शोर के साथ जुटे हुए हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की पैठ जो है मतदाताओं के बीच, वो बहुत तगड़ी है, बहुत मजबूत है। और जब तक वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा, वसुंधरा राजे सिंधिया पूरे जोर शोर के साथ, पूरे दमखम के साथ कभी भी चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी जो पैठ है, वो अब संदेश देने में पीछे रह जाएंगी। इसलिए माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी देर सवेर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर सकती है। आज तक जो बीजेपी का इतिहास रहा है, वह यह है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम का चुनाव हो, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव होते रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जो स्थिति है, वो प्रधानमंत्री के सहारे नहीं हो सकती। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो बुरी तरह से हार हुई है, उससे पार्टी काफ़ी डरी सहमी हुई है। बीजेपी नहीं चाहते हैं, या ये कहें कि खुद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पे पार्टी की हार हो। अगर ऐसा हुआ तो आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने हैं उस पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पार्टी को यह कहने में, पार्टी पर यह इल्ज़ाम लोग जनता के बीच में, ये खास करके विपक्षी पार्टियां लगा सकती हैं, जो लोग बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से ऊब चुके हैं। इसलिए केंद्र में भी लोग चाहते हैं जो सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन बीजेपी भी रणनीति बनाने में और चुनावी जीत के लिए काफ़ी मशहूर है। कहाँ पर किस रूप में कौन सी रणनीति बनानी है, यह पार्टी के अंदर में रणनीतिकार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाते रहते हैं। अब देखना यह होगा कि पार्टी बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान चुनाव के लिए कौन सी रणनीति बनाते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया भी इसी बात का इंतज़ार कर रही हैं कि उन्हें पार्टी किस रूप में पेश करती है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।